नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एनसीईआरटी की पाठशाला में। दोस्तों, अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा लो, जिससे हमारी हर क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो आज का जो चैप्टर है हमारे 9th क्लास का है, ये है क्या हमारे आसपास के जो पदार्थ हैं वो शुद्ध है, यानी कि ये है आपके चैप्टर का नाम। इसमें हम पढ़ेंगे जैसे मिश्रण है, विलयन वगैरह के बारे में पढ़ेंगे कि मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं, समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण, और आपके विलयन, विलायक, इन सब के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चैप्टर की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और आपके जितने भी यार दोस्त वगैरह रिश्तेदार सब तक हमारे इस चैनल को पहुंचाओ। तो शुरुआत करते हैं चैप्टर में पॉइंट पहले से। पहला पॉइंट आता है आपके मिश्रण के बारे में। इसमें क्या आता है, आपके मिश्रण के बारे में आपके आता है कि मिश्रण क्या है। मिश्रण है जो क्या है कि जिसे पदार्थ भी कहा जाता है। मिश्रण क्या है, जिसे पदार्थ भी कहा जाता है। यानी कि मिश्रण क्या है, जिसे पदार्थ भी कहा जाता है, या एक से अधिक शुद्ध तत्वों या यौगिकों से मिलकर बना है। यानी कि पदार्थ क्या है, मिश्रण क्या है, मिश्रण क्या है, एक पदार्थ भी कहा जा सकता है। मिश्रण को क्या कहा जा सकता है, पदार्थ भी कहा जा सकता है। और जो ये मिश्रण है यह एक से अधिक शुद्ध तत्वों से या फिर यौगिकों से मिलकर बना है। यानी कि किससे मिलकर बना है, ये यौगिकों से मिलकर बना है। जैसे मिश्रण हम देख सकते हैं, जैसे आपके घर में दूध है, अगर हमने उसमें पानी मिला दिया तो वो क्या बन गया, दूध और पानी का मिश्रण बन गया। क्या बन गया, दूध और पानी का मिश्रण बन गया। जैसे आपने अगर किसी भी चीज में, यानी कि कोई एक पदार्थ है उसमें आपने कोई और पदार्थ मिला दिया तो वो क्या हो जाता है, एक मिश्रण बन जाता है। वो क्या बन जाता है, मिश्रण बन जाता है। यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि 2 पदार्थों को जब आपस में मिला दिया जाता है तो वो क्या बन जाएगा, मिश्रण बन जाएगा। क्या बन जाएगा, मिश्रण बन जाएगा। अब जो आपके मिश्रण है ये क्या होता है, 2 प्रकार का होता है। कैसा होता है, 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है समांगी मिश्रण और दूसरा होता है विषमांगी मिश्रण। पहला तो कौन सा होता है आपके, समांगी। पहला तो कौन सा होगा आपके, समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण समांगी मिश्रण। और जो आपका दूसरा होगा वो होगा विषमांगी मिश्रण। कौन सा होगा, विषमांगी मिश्रण। यानी कि आपके मिश्रण कितने प्रकार के हो जाएंगे, 2 प्रकार के हो जाएंगे। पहला तो होगा आपके समांगी मिश्रण और ये दूसरा होगा विषमांगी मिश्रण। जो आपके समांगी मिश्रण है वो क्या होगा, जिनकी बनावट समान हो। क्या होगा, जिनकी बनावट समान हो, जिनकी क्या हो, बनावट समान हो। तथा अगर विषमांगी मिश्रण की बात करें तो हम कह सकते हैं कि जिनके अंश भौतिक दृष्टि से पृथक हो। पृथक का मतलब होता है अलग हो, पृथक का मतलब क्या हो गया, यानी कि अलग हो। यानी कि जिनके अंश कैसे हो, भौतिक दृष्टि से कैसे हो, अलग हो। अब जैसे कैसे, समांगी मिश्रण क्या होगा कि कोई भी मिश्रण है आप में, उसमें क्या होगा, एक निश्चित अनुपात में किसी 2 जो पदार्थ है उनको मिलाया होगा। यानी कि कैसे, उनका जो मिश्रण होगा वो कैसा होगा, समान अनुपात में। यानी कि कोई एक निश्चित अनुपात होगा। क्या होगा, एक निश्चित अनुपात होगा उसमें मिलाया जाने पर, उसे तो क्या कहेंगे, समांगी मिश्रण। क्या कहेंगे, समांगी मिश्रण कहेंगे। अब जैसे मान लो समांगी मिश्रण के हम उदाहरण ले सकते हैं, जैसे नींबू पानी,
जो अपन पीते हैं, नींबू शिकंजी वगैरह बनाते हैं आप, तो आप क्या देखते हो, पानी में क्या मिलाते हो, नींबू मिला देते हो, नींबू को काट के उसका क्या निकाल लेते हो, रस वगैरह मिला लेते हो। तो जो आपने उस नींबू को उसमें पानी में मिलाया तो क्या हुआ, घुल गया उसमें, क्या हमें पता चला, पहले तो क्या बन गया, उसका मिश्रण बन गया। वो क्या बन गया, पानी अलग है, नींबू अलग है, दो अलग अलग है, दोनों को हमने क्या किया, मिक्स कर दिया, तो पहले तो वो क्या बन गया, मिश्रण बन गया। अब ये मिश्रण कौन सा बना है, ये बन गया समांगी मिश्रण। कौन सा बन गया, समांगी मिश्रण बन गया, यानी कि उसमें घुल गया उसका, हमें अब हम उसे क्या करेंगे, पता ही नहीं चला हमें उसमें आखिर ये नींबू कहाँ है, पानी कहाँ है, बस उसमें क्या हो गया, घुल गया। आप उसको कितनी भी देर तक रख दो आप उसमें नींबू और पानी को, ऐसा नहीं कि नींबू आपके जैसे नींबू बैठ जाएगा नीचे, जो निचला स्तर किनारा है उसमें नींबू कुछ देर बाद में बैठ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। जैसे दूसरा उदाहरण हम ले लेते हैं, जैसे चीनी है, जैसे क्या है, चीनी है और पानी में आपने उसको मिला दिया, तो क्या चीनी और पानी दो अलग अलग हैं, दोनों अलग अलग पदार्थ हैं। तो जैसे हमने चीनी को पानी में मिलाया, कुछ देर के बाद में उसको ऐसे हिला के और उसको रख दिया एक जगह, जैसे ही हमने उसको रखा तो क्या आप उसमें से अब क्या चीनी निकालोगे, सीधे तो निकाल नहीं सकते। हाँ, चीनी आप उसमें से निकाल सकते हो, कैसे, आप पानी को गर्म करके, यानी कि पानी को गर्म इतना करो कि उसका पानी हो जो वाष्प बन के उड़ जाए, और जो बचेगी वो क्या रहेगी, उसमें चीनी रहेगी। तो ये जो चीनी और पानी का जो आपको मिश्रण है, जो चीनी और पानी का जो आपका मिश्रण बनेगा, उसे हम क्या कहेंगे, समांगी मिश्रण कहेंगे। उसे क्या कहेंगे हम, समांगी मिश्रण कहेंगे। अब देखो, फिर अगर विषमांगी मिश्रण कहे तो जैसे मान ले हम पानी है, पानी में क्या मिला दे, हम ऑयल मिला दे, तेल मिला दे, कोई पानी में तेल मिला दे, तो क्या वो मिल पाएंगे, नहीं, तेल ऊपर हो जाएगा और पानी नीचे, यानी कि जो तेल है वो क्या होगा, पानी के ऊपर स्तर पर रहेगा, तो क्या वो मिले, नहीं, तो वो कहलाते हैं आपके विषमांगी मिश्रण। वो कौन से कहलाएंगे, विषमांगी मिश्रण कहलाएंगे। या फिर आपके जैसे मान लो आप कंकर पत्थर वगैरह है, इनको आप पीस कितना भी बारीक पीस लो, आप उसको पानी में मिलाओ, तो लेकिन फिर भी वो क्या होंगे, कुछ देर बाद में आप उनको रखोगे तो वो क्या पानी के निचले स्तर पर क्या होंगे, वो जम जाएंगे, यानी कि बैठ जाएंगे। तो आपके मिश्रण कितने प्रकार के हो गए, दो प्रकार के। पहले तो कौन से, समांगी मिश्रण, यानी कि जिनकी बनावट समान हो, क्या हो, जिनकी बनावट समान हो। दूसरा आ जाएगा आपके विषमांगी मिश्रण। कौन सा आ जाएगा, विषमांगी मिश्रण, यानी कि जिनके अंश व भौतिक दृष्टि से पृथक हो, यानी कि भौतिक दृष्टि से मतलब वो देखने में जो देखने में, यानी कि जिनको हम देखने में ही वो हमें कैसा लगे, अलग। जैसे मान लो पानी और तेल है, तो क्या हमें जब जैसे हम उनको देखेंगे तो क्या अलग पहचान लेंगे, तेल ऊपर रहेगा, पानी नीचे रहेगा, तो वह कैसा है, विषमांगी है। क्या पर हम नींबू, जैसे पानी है, चीनी और पानी है, दूध और पानी है, क्या हम इनको देख के पहचान सकते हैं कि ये इनमें चीनी है, दूध है, पानी, मतलब जैसे अगर आपने एक गिलास लिया, उसमें आपने चीनी मिला दी, तो क्या हम पहचान सकते हैं उसको कि इसमें चीनी मिला रखी है, नहीं पहचान सकते। लेकिन आप जैसे तेल और पानी को आप जैसे मिक्स करोगे तो तेल ऊपर हो जाएगा, तो क्या उसको हम देख सकते हैं, पहचान सकते हैं, तो यानी कि हम उसको भौतिक दृष्टि से वो हम उसको पहचान लेते हैं, यानी कि भौतिक दृष्टि से वो कैसे होते हैं, पृथक होते हैं, यानी कि अलग होते हैं। तो ये थे आपके मिश्रण, यानी कि मिश्रण कितने प्रकार के, दो प्रकार के। पहला मिश्रण समांगी मिश्रण, दूसरा विषमांगी मिश्रण। उसके बाद में आता है आपके विलयन। उसके बाद में क्या आता है, आपके विलयन आता है। विलयन, विलयन क्या होता है, विलयन होता है दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण। विलयन क्या होता है, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण। कैसा, समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण क्या कहलाता है, आपके विलयन कहलाता है। क्या कहलाता है, विलयन कहलाता है। यानी कि पहले तो विलयन क्या होगा, दो या दो से अधिक पदार्थों को, यानी कि दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण, यानी कि जैसे दूध और पानी, दूध और पानी,
तो दूध और जो पानी है वो क्या है, एक विलयन है। वो क्या है, एक विलयन है। नींबू पानी क्या है, विलयन है। पानी यानी कि जल और चीनी, अगर इनको आप एक साथ मिलाओगे तो ये क्या है, एक विलयन है। उसके बाद में आपको जो भी आपके मतलब समांगी जो मिश्रण होते हैं, यानी कि समांगी जो मिश्रण होते हैं, उन दो या दो से अधिक पदार्थों को जब मिलाया जाता है, जो कैसे मिश्रण होने चाहिए, समांगी मिश्रण होने चाहिए, उन्हें ही हम क्या कहेंगे, विलयन कहते हैं। उन्हें ही हम क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। अब जो आपके विलयन है ये देखो कैसे हो सकता है आपके, एक तो लिक्विड में हो सकता है, कैसे होता है, द्रव में हो सकता है। जैसे अभी मैंने आपको बताया नींबू पानी का, दूध पानी का, माने कि ये क्या है, लिक्विड फॉर्म में है। ये क्या है, द्रव की अवस्था में है। एक हो सकता है आपकी ठोस अवस्था में, कैसे, यानी कि एक हो सकता है ठोस विलयन, ठोस विलयन। उसके बाद में हो सकता है आपके दूसरा हो सकता है गैसीय विलयन। कौन सा हो सकता है, गैसीय विलयन। अब जैसे मान लो ठोस विलयन में क्या है, ठोस विलयन है वो में हो सकती है मिश्र धातुएं। क्या हो सकती है, मिश्र धातुएं। क्या हो सकती है इसमें, जो आपके ठोस विलयन है इसमें आपके आ सकती है मिश्र धातुएं। मिश्र धातुएं यानी कि इनका क्या होगा, अनुपात फिक्स होगा। जैसे पीतल, पीतल किससे बनता है, पीतल बनता है जिंक और कॉपर से। पीतल है जो किससे मिलकर बना होता है, जिंक तथा प्लस कॉपर से। किससे, कॉपर से। तो जो आपका जिंक होता है वो तो होता है 30% का, 30%, और जो कॉपर होगा वो कितना होगा, 70% होगा। यानी कि आप अगर 30% जिंक लो और 70% कॉपर लो, उसको आप क्या करो, मिक्स करो, यानी कि उसका क्या बना लो, मिश्रण बना लो। तो जो आपका मिश्रण तैयार होगा, जो एक नई धातु जो बन के आएगी, यानी कि जो नई धातु जो मिश्र धातु बनेगी वो बनेगी पीतल। क्या बनेगी, पीतल। यानी कि ये क्या किस अनुपात में मिलाए हैं अपन ने, फिक्स अनुपात में मिलाए हैं। यानी कि इनका क्या है, अनुपात फिक्स है। यानी कि हम अगर 30% जिंक और 70% कॉपर मिलाएंगे तो ही आपका पीतल बनेगा। अन्यथा आप जैसे कम ज़्यादा करोगे, यानी कि इसको कम और इसको ज़्यादा कर दोगे तो आपके पीतल बन के तैयार नहीं होगा, वो कुछ और ही बन जाएगा। तो यानी कि जो आपके ठोस विलयन होते हैं उनमें कौन आती है, मिश्र धातुएं आती है। कौन सी आती है, मिश्र धातुएं। एग्जाम्पल ने हमने ले लिया पीतल, यानी कि पीतल। पीतल को याद रखने की अगर ट्रिक रखो तो पिताजी, क्या रखोगे, पिताजी। पीतल जो आपके जिंक होता है वो कितना होगा, 30%, और कॉपर कितना होगा, 70%। कॉपर कितना होना चाहिए, 70%। यानी कि 70% कॉपर और 30% आपके जिंक, जब आप इनको मिश्रण किया जाएगा, यानी कि इसको मिश्रण मिलाया जाए, तो जो आपके जो मिश्रण जो बनकर जो तैयार होगा, जो नई धातु जो बनेगी वो मिश्र धातु बनेगी, और उन मिश्र धातु क्या कहलाएगी, पीतल कहलाएगी। क्या कहलाएगी, आपके पीतल कहलाएगी। तो यानी कि ये हो गया आपके ठोस में, ये क्या हो गया आपकी ठोस जो विलयन है उसमें जो मिश्र धातुएं होती हैं वो। अगर हम गैसीय में देखें तो गैसीय विलयन में हम जैसे देख सकते हैं, जैसे आप जो भी कोल्ड ड्रिंक वगैरह कोक वगैरह पीते हो, इनमें भी तो विलयन ही होता है। इसमें क्या क्या होता है, जल होता है और गैस होती है। तो इसमें जो क्या भरी होती है, गैस होती है। तो गैस और जल इनका क्या होता है, विलयन होता है। तो वो कैसा होगा, गैसीय विलयन कहलाता है। वो कैसा होगा, गैसीय विलयन होगा। अब विलयन है, इसमें क्या चीज होती है, दो चीजें होती हैं। एक तो होती है विलय और एक होता है विलायक। इसमें क्या होती है, विलय और विलायक, दो चीजें होती है इसमें। यानी कि क्या होती है, एक तो विलय होगा और एक क्या होगा, विलायक होगा। अब विलय किसे कहते हैं और विलायक किसे कहते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो विलायक होगा वो तो क्या करेगा, जो दूसरे विलायक होगा उसका क्या होगी, मात्रा ज़्यादा होगी। विलायक की मात्रा क्या होगी, ज़्यादा होगी, और विलय की मात्रा क्या होगी, कम होगी। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो विलय होगा वो विलायक में क्या होगा, घुल जाएगा। यानी कि विलय क्या होगा, विलायक में घुल जाएगा। जैसे अगर हम कोई भी दो चीज़ों का मिश्रण बना रहे हैं कोई निश्चित अनुपात में, यानी कि समांगी मिश्रण बना रहे हैं, तो दो चीज़ें लेंगी। तो दो चीज़ों में जो कम होगी, जो पदार्थ कम होगा वो तो कहलाएगा विलय, यानी कि वो उसमें क्या हो रहा है, घुल रहा है।
और जो ज़्यादा होगा वो क्या कहलाएगा, विलायक होगा। जैसे एग्जाम्पल तौर पे देखें अपन, पानी और नींबू का ही ले लेते हैं अपन, यानी कि जिसे शिकंजी कहते हैं अपन। जो नींबू पानी है, नींबू पानी में आपने क्या मिलाया, पानी में नींबू मिलाया, पानी में क्या मिलाया, नींबू मिलाया। यानी कि पानी की मात्रा तो आपने 1 गिलास ली और नींबू आपने थोड़ा 1 नींबू ले लिया, तो उसमें से जो जितना भी उसका जो नींबू का रस है वो तो कम ही निकलेगा। तो जो नींबू का जो रस है, यानी कि जो नींबू है वो तो हो गया विलेय, और जो जल है उसका वो हो गया विलायक है। वो क्या हो गया, विलायक है। यानी कि हम मात्रा ज़्यादा किसकी है, जल की, नींबू की मात्रा कम है। तो जो नींबू की मात्रा कम है तो नींबू तो कहलाएगा विलेय, यानी कि नींबू तो क्या हो गया, जल में घुल गया। यानी कि हम कह सकते हैं जो घुल जाता है ना, जिसमें जो घुलता है वो तो हो गया विलेय, और जो घुला देता है वो क्या हो गया, विलायक हो गया। जैसे आपने नींबू पानी का ले लिया, उसके बाद में चीनी देख लो, चीनी को आप जैसे जल में घोलते हो तो चीनी क्या है आपकी, चीनी यहाँ पे क्या है, चीनी तो है विलेय, और पानी क्या है, विलायक है। पानी क्या है, विलायक है। अब जैसे मान लो आपने कोक ले ली, यानी कि कोल्ड ड्रिंक वगैरह ले ली, तो इसमें क्या होते हैं, गैसें होती है, इसमें गैस होता है और जल होता है। जो आपके गैस है वो तो क्या है, इसमें विलेय है, और जल क्या है, इसमें विलायक है। यानी कि गैस तो क्या है, विलेय है, और जल क्या है, विलायक है। जैसे ही आपने ठोस जो मिश्रण देखा था उसमें आपने देखा, जैसे मान लो जो पीतल था उसमें क्या था, पीतल यानी कि क्या था, यानी कि कॉपर और टिन था, यानी कि क्या क्या था आपके, कॉपर और जिंक था, कॉपर और जिंक था। यानी कि कॉपर कितना था आपके, 70% था, और जिंक केवल कितना परसेंट था, 30% ही था। तो मात्रा कम किसकी है, मात्रा कम जिंक की है, सिर्फ 30% ही है। अधिक मात्रा किसकी है आपके, यहाँ पर किसकी है आपकी, कॉपर की, यानी कि कॉपर की कितनी है, 70% है। तो जो यहाँ पर यानी कि जिसकी मात्रा ज़्यादा होगी वह तो क्या होगा, विलायक होगा, और जिसकी मात्रा कम होगी वो क्या होगा, विलेय होगा। तो हम लिख सकते हैं पहले विलायक, हम पहले क्या लिख सकते हैं, विलायक। पहला पॉइंट बन गया अपना विलायक। यानी कि विलायक क्या है, जिसकी मात्रा दूसरे से अधिक हो। विलायक क्या है, जिसकी मात्रा दूसरे से अधिक हो, दूसरे से अधिक हो, दूसरे से अधिक हो, जो दूसरे घटक को विलयन में मिलाता है, उसे विलायक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, उसे विलायक कहते हैं। यानी कि देखो क्या है, जिसकी मात्रा दूसरे से अधिक हो, यानी कि जिसकी मात्रा किससे हो, दूसरे से अधिक हो, जो दूसरे घटकों को विलायक में मिलाता हो उसे ही विलायक कहते हैं। यानी दूसरे घटकों को विलयन में क्या करता हो, मिलाता हो, उसे ही क्या कहते हैं, विलायक है। यानी कि जिसकी मात्रा दूसरे से ज़्यादा हो, यानी कि 2 मात्रा ले ली, एक हमने क्या ले ली, नींबू, एक ले लिए पानी, तो पानी की मात्रा ज़्यादा है और नींबू की मात्रा क्या है, कम है। तो जिसकी मात्रा दूसरे से अधिक हो, तो यानी कि पानी की मात्रा ज़्यादा है नींबू से, जो दूसरे घटकों को विलायक में मिलाता हो, तो क्या पानी नींबू को मिला देगा, उसे ही हम विलायक कहते हैं, उसे ही क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं। तो यहाँ पे जैसे मान लो अगर नींबू पानी का उदाहरण ले हम, नींबू पानी, चीनी पानी, ठीक है, कोक वगैरह में, ठीक है, इनमें तो नींबू पानी में जो नींबू है, नींबू तो क्या है आपके, विलेय है, नींबू तो क्या है आपके, विलेय है, और पानी क्या है यहाँ पे, विलायक है, पानी क्या है यहाँ पे, विलायक है। और जैसे ही अगर चीनी पानी में ले, तो चीनी क्या है, चीनी यहाँ पर विलेय है, और पानी क्या है यहाँ पर, विलायक है, पानी क्या है, विलायक है। यानी कि सीधा सा मतलब है कि नींबू
और जो पानी है उसमें में मात्रा कम किसकी है, नींबू की है, तो नींबू क्या हो जाएगा, विलय हो जाएगा। और पानी की मात्रा ज़्यादा है तो वो क्या होगा, विलायक होगा। यानी कि जिसकी मात्रा ज़्यादा होगी वो तो कहलाएगा विलायक, और जिसकी मात्रा कम होगी वो कहलाएगा विलय। क्या कहलाएगा, विलय कहलाएगा। यानी जिसकी मात्रा ज़्यादा वो विलायक, और जिसकी मात्रा कम वो विलय कहलाएगा। ये आपके हो गया कौन सा, विलायक। इसके बाद में आता है आपके विलय। इसके बाद में क्या आता है, आपके विलय आता है। अब विलय मैंने आपको बता दिया वैसे तो, लेकिन अब लिखेंगे क्या, जिसकी मात्रा दूसरे से कम होती है, जिसकी मात्रा दूसरे से कम होती है, जो विलयन में घुला होता है, विलयन में घुला होता है, वो क्या कहलाता है, विलय कहलाता है, विलय कहलाता है। कि जिसकी मात्रा दूसरे से कम होती है, जो विलय में घुला होता है, वही विलय कहलाता है। जैसे हमने आपको एग्जाम्पल में अभी बता ही दिया है कि पानी क्या होता है, विलायक होता है, पानी क्या होता है, विलायक होता है। लेकिन जैसे नींबू है, चीनी है, ये पानी के लिए क्या है, पानी में विलय है, क्योंकि नींबू चीनी इनकी मात्रा क्या होती है, कम होती है, इनकी मात्रा क्या होती है, कम होती है। तो ये हो गए आपके विलय और विलायक हो गए। ये क्या हो गए आपके, विलय और विलायक हो गए। विलय विलायक में आप पढ़ चुके। अब इनके क्या देखेंगे, हम एग्जाम्पल देख चुके हैं, वैसे तो हम एग्जाम्पल हम देख ही चुके हैं। फिर भी एक बार देख लेते हैं। चीनी में जल का घोल। तो जो चीनी में जो जल का घोल है, तो चीनी क्या है यहाँ पर, चीनी क्या है यहाँ पर, विलय है। चीनी क्या है यहाँ पे, विलय है। और जो जल है आपका वो क्या है, विलायक है। जल क्या है आपका, विलायक है। यानी कि चीनी क्या है आपकी, विलय है, और जल क्या है आपके, विलायक है। दूसरा ले लेते हैं आप, आयोडीन और एल्कोहल का विलय। आयोडीन तथा एल्कोहल का घोल, यानी कि विलयन कह सकते हो, घोल कह सकते हो। तो इसमें जो आपके आयोडीन है, आयोडीन तो क्या है आपके, विलय है। आयोडीन तो क्या है, विलय है। और जो आपके एल्कोहल है, एल्कोहल है, जो आपके क्या है, विलायक है। एल्कोहल आपके क्या है, विलायक है। इसे हम, इसका जो दूसरा नाम है वो आपका है टिक्चर आयोडीन। क्या कहते हैं इसे, टिक्चर आयोडीन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, टिक्चर आयोडीन। इसका दूसरा नाम क्या है, टिक्चर आयोडीन भी इसे ही कहते हैं। उसके बाद में अगर आपका तीसरा एग्जाम्पल ले, तो जैसे मान लो वायु युक्त पेयजल, जैसे कोक वगैरह होगी, कोक हो गया, सोडा हो गया, कोक हो गया, ठीक है। तो इनमें जो आपकी जल है, जल, इसमें जो जल होगा, यानी कि जो आपका तरल विलय यानी कि गैस के रूप में होगा, वो तो होगी आपकी क्या, वो तो होगी आपकी विलय, वो तो क्या होगी आपकी, विलय होगी। और जल क्या हो जाएगा, विलायक हो जाएगा। जो आपकी गैस वगैरह हैं, जो गैस है, जैसे क्या होती है CO2, वो तो क्या है इसमें, विलय है, वो तो क्या है इसमें, विलय है। और जो आपके जल है, जो आपके जल है, वो क्या हो जाएगा, इसका विलायक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विलायक हो जाएगा। उसके बाद में जैसे मान लो जो वायु गैस में जो गैस का विलयन होता है वो देख लो। वायु गैस में
गैस का विलयन, वायु गैस में गैस का विलयन। जैसे मान लो जो आपके नाइट्रोजन होती है, यानी कि ऑक्सीजन तो कितनी परसेंट होती है, ऑक्सीजन O2 लिख सकता हूँ मैं, ऑक्सीजन को क्या लिख देता हूँ, O2 लिख सकता हूँ, या ऑक्सीजन ही लिख देता हूँ। जो ऑक्सीजन है वो कितनी होती है, 21% है। और जो नाइट्रोजन होती है, नाइट्रोजन वो कितनी होती है आपके, 78% होती है। वायुमंडल में नाइट्रोजन कितनी होती है, 78% होती है। जो आपके ऑक्सीजन है ये तो क्या है, विलय है। ऑक्सीजन तो क्या है आपके, विलय है। और जो आपके नाइट्रोजन है, जो नाइट्रोजन वो कितनी है, 78%, ये क्या हो जाएगी, विलायक हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी, विलायक हो जाएगी। क्यों, क्योंकि मात्रा किसकी ज़्यादा है, नाइट्रोजन की ज़्यादा है। मात्रा किसकी ज़्यादा है, नाइट्रोजन की ज़्यादा है। यानी कि वायु गैस के गैस का विलयन में अगर हम देखें तो ऑक्सीजन की मात्रा तो सिर्फ 21% है, ऑक्सीजन की मात्रा तो 21% है। और जो आपकी नाइट्रोजन की मात्रा है वो 78% है। ये जो आपकी 21% है ये कम है और 78% ज़्यादा है। तो जो आपकी ऑक्सीजन होगी वो तो कम है, तो कम होने के कारण उसको तो क्या कहेंगे, हम विलय कहेंगे। और जो आपकी नाइट्रोजन है वो ज़्यादा है, यानी कि 78% है, तो उसे हम क्या कहेंगे, विलायक कहेंगे। उसे क्या कहेंगे, हम विलायक कहेंगे। तो ये आपका हो गया विलय और विलायक के बारे में। ये क्या हो गया आपके, विलय और विलायक के बारे में। यानी कि विलय क्या होता है और विलायक क्या होता है। विलय जो घुल जाता है, विलायक जो घुला देता है। अगर हम सीधी सी भाषा में समझे तो विलय जो घुल जाता है, विलायक जो घुला देता है। विलायक किसी भी चीज, किसी भी पदार्थ को क्या कर देता है, घुला देता है। और विलय क्या होता है, किसी भी पदार्थ में घुल जाता है। किसी भी पदार्थ में क्या करता है, घुल जाता है। तो ये हो गए आपके विलय और विलायक। अब देखते हैं हम विलयन के कुछ गुण होते हैं, उनको हम देख लेते हैं एक बार। क्या देख लेते हैं, विलयन के कुछ गुण। विलयन के गुण। और जो विलयन होता है उसके हम जो गुण हैं उनके बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो जो विलयन के जो गुण होते हैं, तो क्या होता है, विलयन एक कैसा होता है, समांगी मिश्रण होता है। पहले तो विलयन क्या होता है, विलयन यह एक समांगी मिश्रण है। सबसे पहले तो कैसा है, समांगी मिश्रण है। यानी कि ये कैसा है, सबसे पहले तो जो विलयन होता है वो कैसा होता है, समांगी मिश्रण होता है। कैसा होता है, समांगी मिश्रण होता है। उसके बाद में जो विलयन का जो कण की जो व्यास है, यानी कि जो विलयन के जो कण का जो व्यास है वो करीबन 1 नैनोमीटर होता है। कितना होता है, 1 नैनोमीटर होता है। यानी कि विलयन के एक कण का, यानी कि विलयन के कण का व्यास कितना होता है, 1 नैनोमीटर, जिसे हम कहते हैं 10⁻⁻⁹ किसे कितना कह सकते हैं, 10⁻⁻⁹ मीटर। 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है, 10⁻⁹ मीटर होता है। से भी छोटे होते हैं, क्या होता है, से भी छोटे होते हैं। ये क्या होता है, जो आपका विलयन है, विलयन के जो कण हैं उनका जो व्यास होता है वो कैसा होता है, 1 नैनोमीटर से भी छोटे होते हैं। इसलिए आंखों से नहीं देख सकते इनको। क्या होता है, इसलिए इन्हें आंखों से नहीं देख सकते। ये हो गया पहला। ये हो गया आपके दूसरा, यानी कि विलयन के कण का व्यास कितना होता है, 1 नैनोमीटर से भी छोटे होते हैं, इसलिए इन्हें हमें क्या आंखों से भी नहीं देख सकते। इसके बाद में तीसरा जो आपके आता है, जो तीसरा आपका गुण आता है वो आता है कि ये क्या होता है, इनका आकार बहुत छोटा होता है। क्या होता है, इनका आकार बहुत छोटा होता है। तो आकार बहुत छोटा होने के कारण जो प्रकाश की जो किरणें हैं कोई फैलाता नहीं है। क्या करता है,
आकार छोटा होने के कारण, आकार छोटा होने के कारण प्रकाश की किरणों को फैलाते नहीं है, इसलिए विलयन में प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता। अगर आप कोई भी विलयन है, जैसे मान लें आपने कोई गिलास में कोई विलयन तैयार कर रखा है, जैसे समांगी में जो मिश्रण होना चाहिए, जैसे आपने नींबू पानी जल जो नींबू पानी बना रखा है, तो आप क्या करोगे, जैसे आप जो प्रकाश अगर उसमें से पास कराओगे तो क्या होगा कि उसके कण इतने छोटे होते हैं कि प्रकाश की किरणों को फैलाते ही नहीं है। क्या करते हैं, वो प्रकाश की किरणों को फैलाते ही नहीं है, यानी कि बहुत छोटे होते हैं। वो कितने होते हैं, 1 नैनोमीटर के से भी कम छोटे होते हैं, यानी कि इसको हम कह सकते हैं 10⁻⁻9 मीटर। 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है, 10⁻⁹ मीटर होता है। इससे भी छोटे होते हैं। तो अगर इससे कोई प्रकाश निकल के जाएगा तो वो क्या होगा, कण छोटे होने के कारण वो टकराएंगे नहीं, और वो क्या करेगा, प्रकाश की किरणों को फैलाएगा नहीं अगर टकराएगा नहीं तो, और वो फैलाएगा नहीं तो विलयन में प्रकाश का जो मार्ग है ना वो दिखाई ही नहीं देगा। क्योंकि दिखाई कब देता है, जब प्रकाश की किरण किसी से चीज़ से टकराएगी या किसी कण से टकराती है, तभी तो प्रकाश जो है वो फैलता है, और जब प्रकाश फैलता है तो हमें वो दिखाई देते हैं। यानी कि अगर जैसे मान लो अगर आप प्रकाश के सामने कोई चीज़ है तो उस पर पड़ेगी तो क्या प्रकाश फैलेगा, तब हमें वो दिखाई देगी। लेकिन इसके कण क्या होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, इसलिए जो प्रकाश के मार्ग में, यानी कि जो प्रकाश है आपका, उसको ये क्या करते हैं, फैलाते नहीं है। प्रकाश की किरणों को क्या करते हैं, फैलाते नहीं है, इसलिए विलयन में प्रकाश का मार्ग हमें दिखाई नहीं देता। चौथा जो आपके आ जाता है वो है छानने की विधि द्वारा विलय के कणों को विलयन से पृथक नहीं किया जा सकता। यानी कि चौथा कह सकते हैं छानने की विधि से भी विलय के कणों को अलग नहीं किया जा सकता, ना ही विलयन को शांत छोड़ देने पर भी विलय के कण नीचे नहीं बैठते। अर्थात जो आपका विलयन है, विलयन कैसा है, स्थायी है। अर्थात विलयन कैसा है, स्थायी है। कहने का तात्पर्य यहाँ है कि जो आपका विलयन है उसको ना तो हम छान के कणों को अलग कर सकते, यानी जैसे आपने नींबू पानी लिया था, ऐसा थोड़ी आपने उसको छान के नींबू को अलग कर दिया, पानी को अलग कर दिया, तो हम उसको छान कर अलग नहीं कर सकते। दूसरा था कि विलयन को हम शांत छोड़ देने पर भी विलय के कण नीचे नहीं बैठते, यानी कि विलय के जो कण होते हैं वो नीचे नहीं बैठते। अगर आप जैसे मान लो पानी है, पानी में चौक वगैरह या फिर कुछ पत्थर जो कंकर को पीस कर आप मिलाओगे तो कुछ देर बाद में वो क्या होगे, वो बैठ जाएंगे। क्यों बैठ जाएंगे, क्योंकि वो कैसा नहीं है, समांगी मिश्रण नहीं है। अगर समांगी मिश्रण होगा तो क्या होगा, नीचे नहीं बैठेंगे। तो विलयन है जो कैसा हो जाएगा, स्थायी हो जाएगा। विलयन कैसा हो जाएगा, स्थायी हो जाएगा। आपने नींबू पानी बना दिया तो बन गया, क्या हो गया, बन गया। अब क्या करो, आप उसको बस मज़े से पियो। अब उसका एक ही सॉल्यूशन है कि आप उसके आराम से मज़े ले लेकर उसको क्या करो, पी जाओ। यही उसका सॉल्यूशन है।
दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे हमारा भी मनोबल बढ़ता है। हम आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक का बटन दबा दो और अपने यार दोस्तों को शेयर कर दो। यानी कि जितने ज़्यादा लोग बढ़ेंगे, जितने ज़्यादा देखेंगे, तो हमारा भी क्या होगा, मनोबल बढ़ेगा और हम आपको और भी बेहतर से बेहतर पढ़ाने की कोशिश करेंगे। क्या करेंगे? बेहतर से बेहतर पढ़ाने की कोशिश करेंगे। आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट देंगे, अच्छे नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे, आपको हर सुविधा दी जाएगी जो आपके लिए उपयोगी है। तो सबसे पहले तो अगर आप इसी समय पहले आप क्या करो, सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन का जो घंटी का चिन्ह है उसको दबा के उस पर क्या कर दो, ऑल कर दो, जिससे हमारी जो क्लास का जो नोटिफिकेशन जब भी क्लास डलेगी सबसे पहले आपके पास आएगा। तुरंत जैसे ही क्लास डली तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप हमारी क्लास को तुरंत देख सकते हो। हमारा चैनल का नाम आपको पता ही है, एनसीईआरटी की पाठशाला। अगर यूट्यूब पर किसी को भी आपको बताना है सर्च करने के लिए, @NCERT की पाठशाला के नाम से सर्च कर सकते हो। हमारा जो टेलीग्राम है उसका नाम भी एनसीईआरटी की पाठशाला के नाम से ही है, जिस पर आपके जितने भी आपके जो नोट्स वगैरह बनाए जा रहे हैं, जो अभी काम चल रहा है, तो आपके नोट्स वहाँ पर मिलेंगे। आपके जो क्लास होगी उसका जो सारी क्लासों के लिंक वहीं पे डलते हैं। आपको कि कोई भी क्लास देखनी है, आप टेलीग्राम खोलो, वहाँ पे देख लो मुझे ये क्लास देखनी है। आप यूट्यूब पर भी देख सकते हो, टेलीग्राम पे उसका क्या होता है, लिंक मिल जाता है। तो हमारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लो, जिससे हर नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। उसके बाद में आपके आता है विलयन की सांद्रता। उसके बाद में क्या आता है आपके, विलयन की सांद्रता। जो विलयन की सांद्रता है वो क्या होती है कि विलयन में मौजूद विलेय पदार्थ की मात्रा क्या होती है, विलयन में मौजूद विलेय पदार्थ विलयन में मौजूद विलेय पदार्थ की मात्रा के आधार पर इसे तनु सांद्र संतृप्त घोल कहा जाता है। यानी कि जो विलयन में मौजूद विलेय के जो पदार्थ की जो मात्रा है, मात्रा के आधार पर इसे तनु सांद्र संतृप्त घोल कहा जाता है। यानी कि ये 3 प्रकार के होते हैं, एक तो संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन, ठीक है ना। तो ये कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। तो पहला लिख लेते हैं हम संतृप्त विलयन। पहला कौन सा हो जाएगा, संतृप्त विलयन। यानी कि संतृप्त विलयन क्या है, तो जो संतृप्त विलयन है वो है निश्चित तापमान पर भी यदि क्या होगा, निश्चित तापमान पर भी विलयन में विलेय पदार्थ नहीं घुलता, विलेय पदार्थ नहीं घुलता, उसे क्या कहते हैं, संतृप्त घोल कहा जाता है। संतृप्त घोल कहा, यानी कि संतृप्त घोल कहा जाता है। क्या कहा जाएगा, यानी कि निश्चित तापमान पर भी विलयन में विलेय पदार्थ, यानी कि निश्चित तापमान में यदि विलयन में विलेय पदार्थ घुलता है भी नहीं घुलता,
तो उसे संतृप्त विलयन कहा जाता है। उसे क्या कहेगा? संतृप्त घोल या संतृप्त विलयन कहा जाता है। संतृप्त विलयन कहा जाता है। यानी कि क्या कह सकते हैं हम? निश्चित तापमान पर भी, यानी कि निश्चित तापमान पर भी यदि विलयन में विलय पदार्थ नहीं घुलता है तो उसे संतृप्त विलयन कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? संतृप्त विलयन कहा जाता है। यानी कि कोई निश्चित तापमान पर भी जो आपके विलयन में जो विलय पदार्थ है वो नहीं घुलता है, यानी कि कोई निश्चित तापमान पर भी जो आपका विलयन है उसमें जो विलय पदार्थ है, यानी कि जिसकी मात्रा क्या है? कम है। जिसकी मात्रा क्या है? कम है। अगर वह नहीं घुलता है तो उसे कहते हैं संतृप्त विलयन कहते हैं। उसे कौन सा विलयन कहते हैं? संतृप्त विलयन कहते हैं। कहने का तात्पर्य है कि कोई भी निश्चित तापमान हो, उसमें जो विलयन में जो विलय पदार्थ है, यानी जो विलयन है जिसकी मात्रा ज़्यादा है और विलय क्या है? जिसकी मात्रा कम है, तो जो विलय पदार्थ है वो नहीं घुलता है। यानी कि एक निश्चित तापमान पर विलय पदार्थ नहीं घुलता है तो वो कैसा है? संतृप्त विलयन कहलाता है। यानी कि संतृप्त विलयन कहा जाता है। दूसरा आता है आपके असंतृप्त। दूसरा कौन सा आता है? आपके आता है असंतृप्त। क्या आता है दूसरा? असंतृप्त। असंतृप्त। असंतृप्त विलयन। आपके असंतृप्त विलयन में क्या होता है कि विलयन में विलय पदार्थ की जो मात्रा है संतृप्त से कम हो। यानी कि एक विलयन है कोई, एक विलयन में विलय पदार्थ की मात्रा संतृप्त से कम है तो उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। असंतृप्त विलयन कहते हैं। कहने का मतलब है कि एक विलयन, कोई विलयन है उसमें विलय जो पदार्थ है कि जो मात्रा है वो संतृप्त से क्या है? कम है। संतृप्त से क्या है? कम है। तो उसे क्या कहेंगे? असंतृप्त विलयन कहेंगे। क्या कहेंगे? असंतृप्त विलयन कहेंगे। तो ये हो गया आपके संतृप्त विलयन और असंतृप्त विलयन। नेक्स्ट देखते हैं विलय। विलायक के बारे में आपको पता ही चल गया, विलय क्या है, विलायक क्या है। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। हम आपके लिए इतना कुछ कर रहे हैं तो आप इतना सा तो कर ही सकते हो हमारे लिए कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और अपने दोस्तों तक ये पहुंचा सकते हो चैनल को। एक सर हैं जो क्या करते हैं, आपको पढ़ा रहे हैं। ये चैनल का नाम है उसके बाद में आता है आपका अति संतृप्त। उसके बाद में क्या आता है आपका? अति संतृप्त विलयन। उसके बाद में क्या आता है आपके? अति संतृप्त विलयन। अति संतृप्त जो विलयन है वो क्या होता है? यदि विलयन में विलय पदार्थ की सांद्रता संतृप्त स्तर से कम हो तो उसे अति संतृप्त विलयन कहते हैं। विलयन कहते हैं।
क्या कहते हैं, यदि विलयन कोई विलयन है उसमें विलय जो पदार्थ है आपकी उसकी जो सांद्रता है वो संतृप्त स्तर से भी क्या हो, कम हो, तो उसे क्या कहते हैं, अति संतृप्त विलयन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, अति संतृप्त विलयन कहते हैं। विलयन सांद्रता की अगर परिभाषा दें, विलयन सांद्रता, विलयन सांद्रता की अगर परिभाषा दे तो हम कह सकते हैं विलायक की मात्रा में, क्या कह सकते हैं हम, विलायक की मात्रा में घुले हुए विलय पदार्थ की मात्रा विलयन की सांद्रता कहते हैं। विलायक की मात्रा में घुले हुए विलय पदार्थ की मात्रा के विलय को जो विलयन है कि सांद्रता कहते हैं। यानी कि जो विलय पदार्थ है वो जो विलायक में जो घुला हुआ है, यानी कि विलायक में जो मात्रा में जो घुला हुआ विलय है उस पदार्थ की जो मात्रा है, जो विलय की मात्रा है, वो विलयन की क्या कहलाती है, सांद्रता। तो यहाँ से अगर जो फॉर्मूला बनता है, तो फॉर्मूला जो बनता है वो बनता है आपके विलय की मात्रा, क्या बनता है, विलय की मात्रा, विलय की मात्रा अपॉन जो आपके विलायक की मात्रा हो जाएगी, विलायक की मात्रा। विलायक जो आपका विलायक है उसमें कितना विलय है, यानी कि विलायक में कितना विलय है, पूरा जो विलायक है, टोटल विलायक है, यानी कि जैसे मान लो पानी है, क्या है, पानी है, पानी आपका कितना है, पानी 2 लीटर पानी है आपका, क्या है, 2 लीटर पानी है, और आपका मतलब एक लीटर नींबू है, बहुत ज़्यादा हो गया वैसे तो, लेकिन हम मान लेते हैं 2 लीटर पानी है, 1 लीटर नींबू, ये तो बहुत ज़्यादा हो गया। तो जब इसमें मिल गया, दोनों को हमने मिलाया, तो जो टोटल जो बना कितना बना, 3, जो आपका विलय बना, विलायक, टोटल विलायक तो कितना बन गया, 3। अब जो आपके 3 लीटर है, जो आपका 3 लीटर जो आपका ये विलायक है, इसमें जो विलय की मात्रा कितनी है, 1 लीटर है। तो जो इन टोटल दोनों का जो अनुपात निकल के आएगा, यानी कि विलय की जो मात्रा में और विलायक की मात्रा में, जब विलायक की मात्रा से जब हम भाग देते हैं तो उसकी सांद्रता निकल के आएगी, क्या निकल के आएगी, उसकी सांद्रता निकल के आएगी। यानी कि सांद्रता निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम जो आपके विलय है, यानी कि आपके जैसे मान लो चीनी वगैरह, पानी में जितनी चीनी है उसकी मात्रा अपॉन चीनी और पानी दोनों की टोटल मिला के जो मात्रा है उसको, यानी कि जो टोटल मात्रा है चीनी और पानी की, वह जिसमें चीनी मिलाई है वो कितनी है उसके कंपेरिजन में, यानी कि जो चीनी की जो मात्रा है पानी और चीनी के कंपेरिजन में कितनी है, वो क्या कहलाता है, आपकी विलयन की सांद्रता कहलाते हैं। अब जैसे विलय की मात्रा है, यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है आपकी विलायक की मात्रा भी, जैसे ये विलायक की मात्रा है तो यहाँ विलयन की मात्रा भी आ सकता है, यहाँ क्या आ सकता है, विलयन की मात्रा भी आ सकता है, यानी कि विलायक या विलयन की मात्रा भी आ सकता है। ये आपकी विलयन सांद्रता का फॉर्मूला है। आपसे कह दे किसी भी पानी, मतलब किसी भी विलयन में 10 ग्राम क्या है, जल है, और 2 ग्राम क्या है, 2 ग्राम चीनी है, 2 ग्राम क्या है, चीनी है। तो इसमें आपको विलयन में सांद्रता ज्ञात करो, क्या पूछेगा आपसे, इस विलयन में आपको क्या करनी है, सांद्रता ज्ञात करनी है। तो सांद्रता ज्ञात करने के लिए पहले तो हमें क्या करना होगा, जो आपके चीनी और जो पानी है वो टोटल कितना है, 10 ग्राम तो ये, और 12 ग्राम, कितना हो गया टोटल, 12 ग्राम, लेकिन चीनी की मात्रा कितनी है, 2 ग्राम। तो जो सांद्रता निकल के आएगी वो कितनी निकल के आएगी, 2 6 की 12, यानी कि 1/6, यानी कि जो सांद्रता निकल के आएगी वो कितनी आएगी, 1/6 निकल के आएगी। तो ये था आपके सांद्रता। अगर मान लें आपसे इसका जो पूछ लिया कि यानी कि विलायक में जो द्रव्यमान और आयतन पूछ लें आपसे, तो वो निकालने का एक अलग फॉर्मूला होगा, वो निकालने का क्या होगा, एक
अलग फॉर्मूला होगा। ये तो था आपके जैसे सांद्रता निकालने का, ये तो क्या था आपके सांद्रता निकालने का फॉर्मूला। जो आपका विलय है उसको आप ऊपर रखो और जो टोटल विलायक है यानी कि उसमें जो टोटल मात्रा है विलय और विलायक यानी कि पानी की मात्रा और टोटल मात्रा है वो कितनी है उसका क्या कर दो, भाग दे दो, उसका क्या कर दो, भाग दे दो। ये आपकी सांद्रता निकल के आ जाएगी। उसके बाद में आपके आता है विलय है, कोई भी विलयन, कोई आपका क्या है विलयन के द्रव्यमान प्रतिशत। अगर आपसे पूछ ले यानी कि कोई भी विलयन है उसमें आपको कोई भी आपका द्रव्यमान प्रतिशत निकालना हो विलयन का, तो आपसे फॉर्मूला लग जाएगा विलय पदार्थ का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान इनटू क्या करना है आपको 100 करना है। क्या करना है आपको 100 करना है। अगर आपसे पूछ ले आयतन, विलयन के आयतन प्रतिशत, तो आपको फॉर्मूला बन जाएगा आपके विलय पदार्थ का द्रव्यमान, विलय पदार्थ का द्रव्यमान अपॉन विलयन का आयतन, अपॉन विलयन का आयतन इनटू इसमें क्या करना होगा आपको 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये आपके दो फॉर्मूले हैं जो आपको द्रव्यमान और आयतन अगर निकलवाए तो ये फॉर्मूले आपको लगाने हैं। एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम, क्वेश्चन कैसे आता है आपके एग्जाम में, आपसे सांद्रता या फिर कुछ भी निकलवाए तो क्वेश्चन कैसा आएगा। तो क्वेश्चन बनता है आपके एक विलियन के 320 ग्राम, कितना है 320 ग्राम विलायक जल में 40 ग्राम क्या है, 40 ग्राम क्या है साधारण नमक है, क्या है साधारण नमक है, 40 ग्राम क्या है साधारण नमक है। तो विलायक की सांद्रता का परिकलन कीजिए। तो विलय की सांद्रता क्या पूछ सकता है आपको, विलय की सांद्रता, तो विलय की सांद्रता, तो विलय की सांद्रता का परिकलन कीजिए। आपको दिया क्या क्या है, आपको यहाँ आपको जो दिया है वो दिया है जो विलय पदार्थ है, आपका जो विलय पदार्थ है उसका क्या दिया है द्रव्यमान दिया है। तो क्या दिया है आपको विलय पदार्थ क्या है आपके नमक है, पदार्थ क्या है आपके नमक है, जो नमक का क्या दिया हुआ है द्रव्यमान दिया है। तो ये क्या हो गया आपके विलय पदार्थ का द्रव्यमान हो गया। कितना दिया है आपको 40 ग्राम दिया है। उसके बाद में आपको क्या दिया है विलायक क्या है जल है, तो विलायक यानी कि विलायक क्या है दिया हुआ है जल है का आपको क्या दिया हुआ है द्रव्यमान कितना है 320 ग्राम है। आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है विलय की सांद्रता ज्ञात करो। तो जो विलय का द्रव्यमान पहले हम क्या निकालेंगे, पहले हम निकालेंगे विलयन है ना जो टोटल, विलयन का टोटल का द्रव्यमान निकालेंगे। पहले क्या निकालेंगे जो टोटल विलयन है उसका द्रव्यमान निकालेंगे। जो टोटल विलयन का जो द्रव्यमान निकालेंगे तो वो हम क्या निकालेंगे इन दोनों को जोड़ देंगे, इन दोनों को क्या करेंगे जोड़ देंगे, यानी कि क्या कहेंगे हम विलय पदार्थ का द्रव्यमान
विलय पदार्थ का द्रव्यमान प्लस विलायक पदार्थ का द्रव्यमान। तो जो विलय पदार्थ का द्रव्यमान कितना है 40 ग्राम है, तथा जो आपको विलायक पदार्थ का जो द्रव्यमान दिया वो कितना दिया 320 ग्राम दिया है। 320 ग्राम दिया आपको, क्या दिया है विलायक का। अगर हम टोटल विलयन का द्रव्यमान निकालेंगे तो इनको क्या करेंगे जोड़ देंगे। क्या करेंगे जोड़ देंगे, ये मल्टीप्लाई नहीं जोड़ का है। तो 320 प्लस 40 करेंगे तो कितना हो जाएगा 360 ग्राम। कितना हो जाएगा 360 ग्राम हो जाएगा। ये क्या निकल के आया आपका विलयन का द्रव्यमान निकल के आया। ये तो क्या निकल के आया आपका विलयन का द्रव्यमान निकल के आया। अब आपको प्रतिशत निकालनी है। आपको क्या निकालनी है प्रतिशत निकालनी है। तो प्रतिशत के लिए जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है आपका विलय पदार्थ का द्रव्यमान। क्या बनता है विलय पदार्थ का द्रव्यमान विलय पदार्थ का द्रव्यमान बटे क्या बनता है विलयन का द्रव्यमान इनटू 100। अब देखो विलय पदार्थ का जो द्रव्यमान है, जो विलय पदार्थ का द्रव्यमान तो आपको कितना दिया हुआ है 40 ग्राम। कितना दिया हुआ है 40 ग्राम। और विलयन का द्रव्यमान, अब यहाँ विलायक का द्रव्यमान नहीं लिखना है आपको, ये तो विलायक का द्रव्यमान दिया हुआ था। लेकिन जो टोटल विलयन का द्रव्यमान हमने कैसे निकाला, जो आपका विलय पदार्थ और जो आपका विलयन पदार्थ है इन दोनों को क्या कर दिया हमने, इन दोनों के पदार्थों के द्रव्यमान को हमने जोड़ दिया। जैसे हमने जोड़ा तो जो टोटल जो निकल के आया वो 360। अब ये 360 क्या है, ये है विलयन का जो द्रव्यमान है। यानी कि कहने का मतलब ये है जैसे मान लो नींबू और पानी है, नींबू और पानी है, तो नींबू क्या है यहाँ पर विलय पदार्थ का द्रव्यमान तो हमने लिख दिया टोटल ये, लेकिन हमने पानी दिया हुआ है हमको, सिर्फ पानी का द्रव्यमान कितना दिया है 320 जैसे मान लो। तो जो पानी है आपके, ये जो पानी है यहाँ पर, तो हमें टोटल विलयन का निकालना है हमको। ये तो सिर्फ किसका है विलायक का है, ये विलय का है, ये विलायक का है। हमें टोटल विलयन यानी कि पानी और नमक जो था उन दोनों का निकालना है। तो दोनों को क्या करेंगे हम ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। तो हमने दोनों को जोड़ा तो जो विलयन का जो द्रव्यमान निकल के आया वो कितना था 360 था। तो हम 40 में क्या करेंगे 360 का भाग देंगे, मल्टीप्लाई 100 करेंगे। 4 9 काटा 9 चौको 36, तो कितना निकल के आया है 9 एकम 9। कितना निकल के आया 9 एकम 9। उसके बाद में 9 एकम 1.11 ये निकल के आएगा आपका। कितना निकल के आएगा, नहीं 100 होगा ना, तो ये आ जाएगा आपके 340 बटे 360 बटे इंटू 100। तो इस 0 से इसको काटा, 4 से कटा 9 बार, तो 9 को कटा तो 11 9 99.11, यानी कि जो आपके निकल के आया आपका विलयन का जो द्रव्यमान प्रतिशत जो निकल के आया वो निकल के आया आपको 11.1%। कितना निकल के आया आपका 11.1%। वापस एक बार रिपीट देख लो, एक विलयन है उसमें आपको जो विलयन का जो मान दिया वो 320 ग्राम दिया, यानी जो विलयन का जो द्रव्यमान है आपको विलयन का वो कितना दिया हुआ है 320 ग्राम। और जो आपको जल है, जल क्या है यहाँ पे एक विलय है, नहीं जल है, ये जो क्या है विलयन है। और जो आपको साधारण नमक दिया है 40 ग्राम वो क्या है एक विलय है, वो क्या है एक विलय है। तो आपको सांद्रता ज्ञात करनी है, विलय की क्या ज्ञात करनी है आपको सांद्रता ज्ञात करनी है। तो विलय जो पदार्थ है आपका जो क्या नमक है उसका द्रव्यमान 40 ग्राम दिया हुआ है, विलायक का जो द्रव्यमान दिया है 320 ग्राम दिया है। तो विलयन का जो द्रव्यमान निकल के आएगा वो हम इन दोनों को जोड़ देंगे। विलयन मतलब क्या है, जो आपके नमक है और क्या है आपका जल, नमक और जल, ये दोनों को जोड़ा तो क्या बना टोटल विलयन बना। क्या बना विलयन बना। इसका द्रव्यमान हमने जोड़ा तो टोटल 360 आया। हमें जब आपका जो सांद्रता के यानी कि जो प्रतिशत निकालना है विलय पदार्थ का, क्या निकालना है प्रतिशत निकालना है, तो हमने क्या किया विलय पदार्थ का द्रव्यमान अपॉन विलयन का द्रव्यमान इनटू 100।
तो जो आपके विलयन का जो टोटल का जो द्रव्यमान प्रतिशत निकल के आया वो कितना निकल के आया, 11.1 निकल के आया। क्या निकल के आया, 11.1 निकल के आया।